पता था कि कितने वो समाज के लिए समर्पित थे। न पद की लालसा, केवल मेरा समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, मैं कैसे उस समाज को आगे लाऊं। कैसे समाज के नौजवान युवतियों को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार, अच्छी संस्कृति के माध्यम से उसको अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम करूं। क्योंकि जब हम गुर्जर समाज का इतिहास पढ़ते हैं, उनकी विरासत को याद करते हैं, तो इतिहास और विरासत हमेशा वीरता का रहा है। इतिहास और विरासत बलिदान की, समर्पण की रही है। हम पन्ना भाई का बलिदान को कैसे भूल सकते हैं। इससे बड़ा समर्पण और त्याग क्या हो सकता है। ये समर्पण, त्याग, सेवा इस गुर्जर समाज की हमेशा संस्कृति में रहा है। और इसलिए जब आप विरासत को याद करते हो, इतिहास को याद करते हो, तो भगवान देवनारायण जी ने किस तरीके से समाज के कल्याण के लिए समाज में होने वाले अत्याचार के खिलाफ, गौ माता के लिए उस समय उनका जीवन समर्पित रहा था। ऐसे कितने इतिहास, विरासत की कहानी है। जब राजा योद्धा के रूप में, राजाओं की सेना युद्ध के रूप में लड़ती थी, उस समय भी युद्ध में अग्रिम पंक्ति पर गुर्जर समाज के लोग रहते थे। और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जब जब भी राजाओं की सेना गई, अंग्रेजों ने भारत के सैनिकों को भेजा, उस समय भी गुर्जर समाज की वीरता और साहस का इतिहास और कहानी आज हम सबको प्रेरणा देती है। जब हम विरासत की बात करते हैं तो हम आज के इतिहास की बात भी करते हैं। आज भी देश की सेवाओं, देश की सीमाओं की रक्षा करने का सवाल हो, एक सैनिक के रूप में कितने हमारे नौजवानों ने बलिदान दिया देश के लिए। उनका बलिदान, उनकी कुर्बानियां हम सबको प्रेरणा देती है। अब कैसे भूल सकते हैं अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक किसान आंदोलन के रूप में आजादी की लड़ाई लड़ी विजय सिंह जी पथिक ने। और उस समय किसानों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए एक लंबा समर्पित आंदोलन करने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे वीरता, साहस, धर्म को बचाना हो, आध्यात्मिक के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास, विरासत रही है, जिनको शब्दों में और कुछ नामों से बोला नहीं जा सकता। और आज भी मैं देखता हूं कि आज भी समाज सेवा के लिए जिस गांव में रहते हैं, जिस ढाणी में रहते हैं, वहां पर कुछ भी आपदा हो, संकट हो, पीड़ा हो,
गुर्जर समाज हमेशा अग्रिम पंक्ति के लिए, सेवा के लिए समर्पित है। और इसीलिए इस विरासत, इस इतिहास और वर्तमान में राम गोपाल जी गाड जैसे लोगों के योगदान के कारण ये स्वाभिमान समाज आज भी इसका हर जगह समर्पण और सेवा के अंदर एक इतिहास है। श्री राम गोपाल जी गाड साहब ने जब समाज बिखरा हुआ था, समाज में सामाजिक चेतना लाने का काम करने की आवश्यकता थी, समाज में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर कर शिक्षा के माध्यम से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने थे। उस समय समाज को एक संस्कार में, एक माला में जोड़ने का काम, समाज को संगठित करने का काम राम गोपाल जी गाड साहब ने किया, जिन्होंने पहला संगठन किया। उस संगठन की विरासत को आज हमारे पूर्व मंत्री कालूराम जी गुर्जर साहब बढ़ा रहे हैं और कुछ बदलाव भी हुआ है, कुछ सामाजिक बदलाव हुआ है, आर्थिक बदलाव हुआ है, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है। जिस तरीके का गुर्जर समाज का इतिहास है, विरासत है, उनकी संस्कृति है, संस्कार है, उनके जीवन में आध्यात्मिक धर्म है, हमारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। हमें समाज के उस अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है। और उस परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयास कर चुके हैं। केवल उनको अपना परिवार तक शिक्षित नहीं, उसको समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षित दीक्षित करने के लिए राम गोपाल जी गाड के जीवन को स्मरण करना होगा। उनके जीवन को याद करना होगा, उनकी कार्यों की प्रेरणा लेनी होगी। और हम चाहते हैं जो वीरता, शूरता, स्वाभिमान समाज में है, दूर दराज कभी भी जंगल में रहकर लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बार और सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें बहुत समय नहीं गुजारना। समय के साथ तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन कम समय में ज्यादा लक्ष्यों को प्राप्त करना, कम समय में समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को समृद्ध बनाना है, राष्ट्र को खुशहाल बनाना है, तो सभी समाजों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जब समाज पिछड़े, वंचित समाज आगे बढ़ेगा, उनका नौजवान बदलती शिक्षा प्रणाली के अंदर एक सामर्थ्य नौजवान बनेगा। हमारी बेटियां जो आज चाहे सीमा पर रक्षा करने का काम हो, चाहे फाइटर प्लेन चलाने का काम हो, चाहे रेल चलाने का काम हो, चाहे विज्ञान में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इंडस्ट्रीज के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम
हमारी बहनों और बेटियों ने कीर्तिमान हासिल नहीं किया। लेकिन अगर देश आगे बढ़ाना तो सभी समाजों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और सभी समाजों को आगे बढ़ाने के लिए उस समाज को तो प्रयास करना ही होगा, लेकिन जो समाज के लोग आगे बढ़ गए हैं उनको और कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम करने की आवश्यकता है, और समर्पण सेवा से काम करने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि हमने हमारे जीवन के कुछ क्षण, कुछ दिन, जो कुछ भी समाज से प्राप्त किया है, इस समाज को अगर समर्पित करेंगे तो मेरा विश्वास है गुर्जर समाज का जो सामर्थ्य नौजवान में देखता हूं, जो शारीरिक रूप से समर्थ है, जो मन मस्तिष्क से समर्थ है, जिनमें अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, हमारी बेटियां जो किसी भी क्षेत्र में चले जाए, खेल के क्षेत्र में चल जाए तो कितनी गुर्जर समाज की बेटियों ने नाम किया, विज्ञान का क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई सेक्टर नहीं जिसने गुर्जर समाज की बेटियों ने नए कीर्तिमान हासिल नहीं किए। लेकिन हर बेटी को आगे बढ़ना है, समाज के हर नौजवान को सामर्थ्यवान नौजवान बनाना है। यह हमारे नौजवानों की सामर्थ्यवान शक्ति, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके नवाचार, नए इनोवेशन करने के सोच चिंतन, ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब जहां भी रहते हैं, जिस स्थान पे भी रहते हैं, हमारे चिंतन में, हमारे विचार में हमारा समाज होना चाहिए। हमारे समाज में कोई बेटा बेटी बिना पढ़े न रह जाए। जो हमारी पुरानी पीढ़ी रह चुकी है, आने वाली पीढ़ी को एक सामर्थ्यवान, एक शिक्षित पीढ़ी तैयार करनी है, और इसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सामूहिकता के साथ मिलकर जिम्मेदारी है। संगठन जोड़ने का काम करते हैं, संगठन की सामूहिक संस्कृति नई ऊर्जा देने का काम करती है। संगठन समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। मैं जब समाजों के बीच में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि समाज जोड़ने का काम करते हैं, समाज भारत को नई ताकत देने का काम करते हैं, समाज भारत को सामर्थ्यवान बनाने का काम करते हैं। इसलिए जितना समाज सामर्थ्यवान होगा, जितना हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता से शिक्षित होगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमें ऐसे कर्मयोगियों के जीवन को पढ़ना पड़ेगा जो साधन नहीं थे, न साधन थे, न संचार के साधन थे, न समाज इतना शिक्षित था, दीक्षित था, लेकिन स्वाभिमान शुरू से रहा, सभ्यता और संस्कृति को बचाने का काम शुरू से किया, उसको नई चेतना देने का काम किया। राम गोपाल जी गाड़ो, करोड़ी सिंह जी भैंसला, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अच्छी सेवाओं को त्याग पत्र देकर, छोड़कर जब यहां पर आए तो समाज के लिए समर्पित कर दिया। और आज ऐसे महापुरुषों की जब हम जन्म शताब्दी मनाते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। उनके विचार, उनके सोच, उनके चिंतन, उनकी दूरदृष्टि हम सबको प्रेरणा देती है। मुझे आशा है राम गोपाल जी गाड़ के जीवन, तप तपस्वी कर्मयोगी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा, और हम उनकी प्रेरणा से इस समाज को नए उत्थान, नई समृद्धि, खुशहाली के लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि हम सामूहिकता से काम कर
कि समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। यही हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।